और अब बात कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जो दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त तबाही मचा रहा है। देश के साथ साथ अब हिंदुस्तान को भी ये वेरिएंट डराने लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी डेल्टा प्लस से निपटने के लिए जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस 9 देशों में पाया गया है। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल में इसके 22 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रभावी है। खतरा, दहशत, मुसीबत, कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के साथ ये तीनों बातें दुनिया को डरा रही हैं। महामारी के इस नए टाइप ने जैसे जैसे पैर पसारना शुरू किया है, वैसे वैसे इस डेंजरस वेरिएंट को लेकर कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन इस वायरस का बदलता रूप डरावना होता जा रहा है। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट AY.01 में वो सारे लक्षण हैं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे, लेकिन इसके साथ साथ नए वेरिएंट में दक्षिण अफ्रीका से सामने आए बीटा वेरिएंट यानी K417N के लक्षण भी पाए गए हैं। और यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और एंटीबॉडी दोनों को चकमा देने की ताकत रखता है। कोविड-19 के मैक्सिमम वैक्सीन जो हैं उनका टारगेट स्पाइक प्रोटीन ही है, और स्पाइक प्रोटीन हेल्प करता है वायरस एंट्री इनसाइड द होस्ट सेल्स और बाइंडिंग टू द ACE2 रिसेप्टर्स। डेल्टा वेरिएंट के केस में जो मैक्सिमम म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन रीजन में ही है। इसके चलते ये जो वेरिएंट है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और ज़्यादा विरुलेंट भी है और ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन भी करता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके रेप्लिकेशन को हम कम करें, जिससे कि इसका स्प्रेड भी कम हो जाए और फर्दर म्यूटेशंस ना हो। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरों का और जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इम्यूनिटी और एंटीबॉडी दरअसल है क्या। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इम्यूनिटी क्या है और क्यों इम्यूनिटी को खतरा असल में शरीर के लिए ही खतरनाक है। दरअसल इंसानों का शरीर इस तरह से बना हुआ है कि जब भी उस पर कोई संकट आता है तो वो अपने आप ही उसे बचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यानी कि हमारे शरीर में एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम मौजूद है और यह सेल्फ डिफेंस सिस्टम बनता है शरीर के इम्यून सिस्टम से। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छे और बुरे का अंतर समझता है, और जब भी शरीर पर कोई बाहरी बैक्टीरिया या कोई दूसरा अटैक करता है तो हमारे शरीर का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और बीमार करने वाले बाहरी बैक्टीरिया या फिर किसी दूसरे वायरस से शरीर को बचाने की वो कोशिश शुरू कर देता है। इस इम्यून सिस्टम में कई तरह के बायोकेमिकल और कई सेल्स होते हैं। यह पूरा इम्यून सिस्टम शरीर के हर हिस्से में फैला हुआ होता है और डेल्टा प्लस वेरिएंट शरीर के इसी हिस्से में इस वक्त रुकावटें पैदा कर रहा है। इसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट सिर्फ शरीर के इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि यह एंटीबॉडी के लिए भी बेहद घातक साबित हो रहा है। जी हां, बात करें एंटीबॉडी की तो हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल्स और टी सेल्स मिलाकर के वायरस का वो सामना करते हैं। ये दोनों ही सेल्स मिलकर बी सेल्स और टी सेल की पूरी प्रक्रिया में शरीर में एंटीबॉडी बनती है और वैक्सीन बी सेल और टी सेल से शरीर में एंटीबॉडी को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर में हमला करने वाले वायरस की मेमोरी रह जाती है, लेकिन दोबारा उस तरह का वायरस आते ही इम्यून सिस्टम एक बार फिर से सक्रिय हो जाता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट शरीर में इसी एंटीबॉडी के बनने से ही इसे रोक रहा है, जो कि वायरस से लड़ने का इकलौता उपाय है।
हिंदुस्तान में दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बन चुके डेल्टा वेरिएंट ने WHO के माथे पर फिर शिकल ला दी थी और अब भारत में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 9 देशों तक पहुंच चुका है। देश में डेल्टा प्लस के 22 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल को इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं USA, UK, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। सो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की थी। WHO ने माना कि डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ऐसा इसलिए कि ये वेरिएंट 70% तेजी से फैलने की ताकत रखता है और इसी वजह से ये अब तक 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। WHO ने तो यहाँ तक माना कि डेल्टा और इससे म्यूटेट हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत है। मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और इफेक्टिव हैंड हाइजीन फॉलो करते रहना है। इन दोनों मेजर्स से, इफेक्टिव वैक्सीनेशन एंड फॉलोइंग कोविड एप्रोप्रिएट मेजर्स, वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस बाय प्रिवेंटिंग फर्दर रेप्लिकेशंस एंड डिक्रीजिंग चांसेस ऑफ फर्दर म्यूटेशंस। देश में कोविड और पोस्ट कोविड के हालातों को काबू करने के लिए तमाम जरूरी उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वायरस बदलते हालातों के साथ खुद को भी बदल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन के साथ साथ जरूरी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन किया जाए, क्योंकि वायरस का एक भी अंश जब तक जिंदा है तब तक वायरस पर हर बार बेअसर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।